बार बार अपनी मुसीबतों का रोना मत रोया करो, आगे बढ़ो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जिसके पास अक्सर लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे और वह व्यक्ति भी लोगों की समस्याओं को हल कर देता था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो एक ही समस्या को लेकर रोज उस व्यक्ति के पास आते थे और अपने हालात का रोना रोते रहते थे। इससे वह व्यक्ति भी बहुत परेशान हो गया था। उसने सोचा कि इनको मैंने हल बता दिया है, लेकिन ये लोग फिर भी मेरे पास उसी समस्या को लेकर रोज आते रहते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद वह बुद्धिमान व्यक्ति उन लोगों को एक चुटकुला सुनाता है और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद फिर से वह व्यक्ति उसी चुटकुले को दोबारा सुनाता है और इस बार कुछ लोग सिर्फ मुस्कुराते हैं। फिर से वह व्यक्ति उसी चुटकुले को तीसरी बार उन्हें सुनाता है, लेकिन इस बार कोई नहीं हंसता है। फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति इन सभी लोगों से कहता है कि अगर आप लोग एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते हैं, तो एक ही मुसीबत पर बार बार क्यों रोते हैं? रोने के बजाय समस्या को हल करो। इसी प्रकार हम भी अपनी एक ही समस्या पर बार बार रोते हैं, लेकिन उसको हल करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए मुसीबतों का रोना छोड़ो और समस्या को हल करना शुरू करो। एक समय की बात है। एक राजा था जो कि यह देखना चाहता था कि क्या मेरे राज्य में आलसी लोग रहते हैं या नहीं। इसके लिए उस राजा ने अपने सैनिकों को कहकर रात के समय गांव के बीचों बीच रास्ते में एक सामान्य आकार का पत्थर रखवा दिया। उसके बाद वह राजा छुपकर यह देखने लगा कि क्या कोई व्यक्ति जरा सी हिम्मत करके उस पत्थर को हटाता है या फिर नहीं। राजा वहां बहुत समय से खड़ा था और देखता रहा, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। उस राज्य के सबसे धनी व्यापारी और दरबारी भी उस पत्थर के पास से होकर गुजरे, लेकिन उन्होंने भी उस पत्थर को बीच रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। कुछ आने जाने वाले लोग राजा को ही दोषी ठहरा रहे थे कि राजा कितना लापरवाह है, राज्य की सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। कुछ समय बीतने के बाद उसी पत्थर से होकर एक सब्जी वाला गुजर रहा था। तभी उसने उस पत्थर को देखा और उसे वहां से हटाने का निर्णय भी लिया। सब्जी वाले ने अपनी सब्जी का भार नीचे रखा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। पत्थर थोड़ा भारी था, लेकिन कुछ समय की मशक्कत के बाद वह पत्थर को वहां से हटा देता है। पत्थर हटाते समय उसे पत्थर के नीचे एक पोटली मिलती है, जिसमें कई सारे सोने के सिक्के होते हैं और राजा द्वारा लिखा गया एक पत्र भी होता है, जिसमें लिखा होता है कि यह पोटली उसके लिए है जो इस पत्थर को रास्ते से हटाएगा। सब्जी वाला समझ गया था कि यह उसकी मेहनत का फल है, लेकिन बाकियों को वह पोटली इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे लोग आलसी थे और जरा भी कष्ट सहना नहीं चाहते थे। इसी प्रकार आपको भी अपने सही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आलस को त्यागना ही होगा।